हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक अटैकर जब सिस्टम को हैक कर लेता है तो उसके पास फुल कंट्रोल आ जाता है। देन वो कोई भी एक्शन या कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता है। बट इसके लिए अटैकर को एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज बिना कम्युनिकेशन चैनल के वो टारगेट सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मली जब डीडोस अटैक परफॉर्म होता है तो उसमें मल्टीपल बोर्ड्स एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, एंड सर्वर से कमांड मिलते ही बोर्ड एक्टिव होकर वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है कि वेबसाइट स्लो और इवन डाउन भी हो जाती है। पाइथन में सॉकेट मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग अपना एक सेंट्रलाइज सर्वर क्रिएट करेंगे एंड बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। बट बिफोर क्रिएटिंग दिस टूल, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क। So Python socket are the endpoints of bidirectional communication channel. Socket may communicate within a process, between processes on the same machine, or between processes on different continents. सो बेसिकली सॉकेट हमारा यहाँ पे एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है। आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब मैसेंजर ऐप्स तो आपने देखी होंगे, जिसमें आप एक ही टाइम पे मैसेज को सेंड कर सकते हो एंड रिसीव कर सकते हो। बट एक्चुअली में बैकएंड में एक सॉकेट होता है जो कि इसको पॉसिबल करवाता है हमारे लिए, क्योंकि एक ही टाइम पे आप बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। मतलब एक ही टाइम पे आप मैसेज को सेंड या फिर रिसीव कर सकते हो। सो ये सारा काम होता है सॉकेट की हेल्प से। सो पाइथन में सॉकेट की कुछ वोकेबलरी है, जैसे कि पहला है डोमेन। डोमेन बेसिकली हमारे पास, हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में दो तरह की आईपी एड्रेस होती है, IPv4 एंड IPv6। सो सॉकेट को एक चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक एड्रेस चाहिए होगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो पाए। तो उसमें हमारे पास दो तरह की आईपी होती है, IPv4 एंड IPv6। सो बेसिकली हम लोग IPv4 का मेजरली यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं AF_INET। अगर हमें IPv6 यूज़ करना हो तो हम अदर मेथड यूज़ करेंगे। एंड इसी के साथ साथ हमें एक मेथड होता है जो कि हमें इसके अंदर पास ऑन करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर नेटवर्क में दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक कनेक्शन लेस और एक कनेक्शन ओरिएंटेड, मीन्स TCP/UDP। सो यहाँ पे सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम का मतलब ये है कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब TCP कनेक्शन क्रिएट करेगा, और अगर हमें UDP कनेक्शन क्रिएट करना है तो sock_dgram हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ उसको एक पर्टिकुलर पोर्ट भी चाहिए होगा जिसके थ्रू वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए। तो सॉकेट को डिक्लेयर करने के लिए कुछ बेसिक सिंटैक्स हैं। सबसे पहले हमें तो सॉकेट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड उसके अंदर हमें ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, तो हमें वो आर्गुमेंट इसके अंदर पास करने पड़ेंगे, जैसे socket.af_inet एंड socket.sock_stream। बेसिकली ये हमारा IPv4 को रिप्रेजेंट करेगा, AF_inet, एंड sock_stream ये हमारा TCP कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हमें सॉकेट लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। सो सिंपली हमें करना है यहाँ पे इंपोर्ट सॉकेट, एंड इसके साथ मैं यहाँ पे जो हमने PPT में चेक किया था कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉकेट को। सो इसके लिए एस में एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, एंड उसमें socket.socket इसको लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद socket.af_inet। क्योंकि हम लोग यहाँ पे IPv4 का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं AF_inet का यूज़ करूँगा। एंड इसके साथ साथ हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड जाएंगे, मीन्स हम लोग TCP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे अपना सॉकेट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं socket.sock_stream इसको यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे मेरा ये सॉकेट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि सॉकेट FD=3। बेसिकली ये कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश्ड हो गया है। जो हमारा लूप बैक जैसे हमारा एड्रेस है 0.0.0.0 मीन्स एनी टू एनी एंड 0 पोर्ट नंबर। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग गूगल से कनेक्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट टू कनेक्ट विथ गूगल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एरर हैंडलिंग का भी यूज़ करूँगा, ताकि अगर कोई हमें एरर आए तो वो स्क्रीन पे ना रिफ्लेक्ट हो और वो इजीली हैंडल हो जाए। सो यहाँ पे मेरा सॉकेट क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, सॉकेट वॉज क्रिएटेड।
एंड इसके बाद मैं इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा एंड इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ सॉकेट क्रिएशन फेल्ड। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ जिससे अगर कोई एरर आ रही होगी तो हमें वो स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसके लिए मैं सॉकेट डॉट एरर का यूज़ करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा। बेसिकली ये एक इनबिल्ट फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको सॉकेट के अंदर। अगर कुछ क्रिएशन कनेक्शन क्रिएशन के टाइम कुछ एरर थ्रो होता है तो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉकेट डॉट एरर। ठीक है, अब उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं एक बारी। तो ये मुझे एक एरर दे रहा है सॉकेट वाज क्रिएटेड। ओके, इंडेंटेशन एरर है अब, ठीक है। सो इसने दे दी हमें सॉकेट वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब हमने सॉकेट तो क्रिएट कर लिया, अब हमें गूगल के सर्वर से कनेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉकेट है वो पोर्ट नंबर 80 लेता है, बट हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80 हार्ड कोड कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लिखूँगा एरर हैंडलिंग के अंदर, जहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ होस्ट आईपी। ठीक है, हम यहाँ पे सॉकेट डॉट गेट होस्ट बाय नेम एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा google.com। ठीक है, ये बेसिकली मेरा क्या करेगा, ये मुझे google.com की आईपी प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे होस्ट आईपी लिखता हूँ एंड अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कीवर्ड नहीं डिफाइन किया इसलिए मुझे एरर दे रहा है ये। तो यहाँ पे मेरी गूगल की आईपी आ गई है 142। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे गूगल के सर्वर से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या फिर एक एक्सेप्शन, कनेक्ट तो हो ही चुके हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे भी हैंडल कर लेते हैं इसको। सॉकेट डॉट बेसिकली जब कोई कनेक्शन के टाइम अगर कुछ एरर थ्रो होती है तो ये मुझे एरर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो अभी तक तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर गूगल से कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा s डॉट कनेक्ट एंड उसके बाद मैं इसके अंदर होस्ट आईपी डालूँगा जो कि मेरी है गूगल की, एंड उसके साथ साथ मैं पोर्ट डालूँगा जो कि है मेरा 80। एंड उसके बाद मैं आखिरी में एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं गूगल से। सॉकेट कनेक्टेड टू google.com। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने होस्ट आईपी तो हमें यहाँ से मिल गई थी google.com की, एंड पोर्ट नंबर हमने 80 डिफाइन किया है तो मैंने पास किया एंड हमने कनेक्ट कर लिया google.com से। सो ये एक सिंपल सा कोड है सॉकेट का जिसके थ्रू हम लोग गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपना खुद का क्लाइंट सर्वर एक मॉड्यूल सेटअप कर सकते हैं। सो सर्वर क्या होएगा, सर्वर एक सेंट्रलाइज सर्वर की तरह एक्ट करेगा और जो क्लाइंट है वो सर्वर से कनेक्ट होएगा। तो सर्वर जो जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेगा वो क्लाइंट उसको फॉलो करेगा। जैसे कि डीडोस होता है, तो जैसे अभी हमने बात की थी इंट्रो में वीडियो की कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है एंड जैसे ही वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है तो जितने भी क्लाइंट्स हैं यानी बोट है वो एक्टिव हो जाते हैं एंड वो वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इसी मॉडल पे काम करता है सॉकेट। सो आने वाली वीडियो में जो हमारा टूल बिल्डिंग वाला सेक्शन है उसमें हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे एंड अपना खुद का रैट डेवलप करेंगे, इसकी हेल्प से खुद का अपना डीडोस टूल डेवलप करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। सो अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स।